We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. धर्मांतरण के खौफनाक खेल में कई आरोपी गिरफ्तार हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण के एक और गैंग का खुलासा हुआ है। चांगुर गैंग की तरह यह गैंग भी धर्म परिवर्तन के खेल से जुड़ा हुआ है। आगरा में द केरल स्टोरी की तरफ मामला सामने आने के बाद धर्मांतरण के खौफनाक खेल का पर्दाफाश हुआ है। यूपी में धर्मांतरण का खौफनाक खेल आखिर कितना गहरा है धर्मांतरण का जाल। यूपी में छिपे हैं कितने छांगुर। धर्मांतरण करवाने वाले छांगुर की कुंडली लगातार खोली जा रही है। छांगुर से जुड़े मामलों के अलावा एक और केस सामने आया है। द केरल स्टोरी की तरह आगरा की दो बहनों का धर्मांतरण। पश्चिम बंगाल से दो बहनों का सुराग मिलने के बाद यूपी पुलिस पूरे मामले में बड़ा एक्शन ले रही है। 7 राज्यों में पुलिस की छापेमारी। अब तक हो चुकी है 10 लोगों की गिरफ्तारी। इसी कड़ी में जनपद आगरा में हाल में ही एक उल्लेखनीय कार्य किया गया है। इस कड़ी में 6 प्रदेशों में साइमल्टेनियस दबिश देकर के 10 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो कि देश के विभिन्न राज्यों में विशेष तौर पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन, लव जिहाद और अन्य तरीकों से प्रभावित करके धर्मांतरण के कार्य में लिप्त थे। अवैध धर्मांतरण का यह मोडस ऑपरेंडी ISIS का सिग्नेचर स्टाइल है। अभी तक प्रारंभिक जांच में इस ग्रुप का संबंध PFI से, SDPI से और पाकिस्तान के आतंकी संगठनों से भी होने के संकेत मिले हैं। धर्मांतरण की इस कहानी के बैकग्राउंड पर गौर करें तो रिपोर्ट्स के मुताबिक 2021 में आगरा की एक लड़की का ब्रेन वॉश कर उसका धर्मांतरण करवाया गया था, लेकिन लड़की के परिवार वाले उसे घर ले आए थे। घर आने के बाद लड़की का व्यवहार बदल गया था। बड़ी बहन ने छोटी बहन का भी ब्रेन वॉश कर दिया था। 24 मार्च को दोनों बहनें घर से चली गई थी। पुलिस केस दर्ज होने के बाद यूपी पुलिस इस मामले में एक्शन में थी। ISIS के सिग्नेचर पैटर्न पर काम करने वाले एक गिरोह को उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बाकायदे इनमें 10 लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं। आगरा से कुछ दिनों पहले 2 लड़कियां गायब हो गई थी, जिनकी तलाश जब शुरू हुई उसके पिता ने इस पूरे मामले में FIR दर्ज कराई और पुलिस ने जब धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया तो इसमें 10 लोगों के नाम सामने आए जो धर्मांतरण तो कराते ही थे, इसके साथ ही वो कोशिश करते थे कि लड़कियों को देश के खिलाफ खड़ा किया जाए, उन्हें रेडिकलाइज किया जाए, ताकि आने वाले समय में आतंकी संगठन की तरह वो देश में काम कर सकें। पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार खुद पूरे मामले को देख रहे थे। ADCP सिटी आदित्य के नेतृत्व में 7 टीमें बनाई गई थी। सर्विलांस साइबर सेल से पुलिस को अहम जानकारियां मिली। उसके बाद पुलिस की छापेमारी शुरू हुई थी। पुलिस का कहना है कि छांगुर की तरह ही इस गैंग की जड़ें भी गहरी हैं। इस गैंग के विदेश से फंडिंग के साथ आतंकी कनेक्शन भी सामने आ रहा है। मोहम्मद उमर गौतम, मुफ्ती जहांगीर आलम कासमी, इनको ATS ने गिरफ्तार किया था। इसी क्रम में हाल में छांगुर बाबा उर्फ जमालुद्दीन उर्फ जलालुद्दीन के अवैध धर्म परिवर्तन के सिंडिकेट को भी उसको पर्दाफाश किया गया। STF के द्वारा और ATS के द्वारा उसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है, जिसमें कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। यह अभियान जिहाद के नाम पर अंतर्राष्ट्रीय जिहादी फंडिंग प्राप्त करने, रेडिकलाइजेशन की कार्रवाई करने और राष्ट्रीय सुरक्षा में सेंध लगाने के उद्देश्य से अवैध धर्मांतरण, डार्क वेब और अन्य नेटवर्क के जरिए गंभीर अपराध करने वाले अपराधियों के विरुद्ध है। आगरा पुलिस और ATS की टीम ने जिन 10 लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें मुजफ्फरनगर का अबू तालिब भी शामिल है। अबू तालिब पर कम उम्र की लड़कियों को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप है। अबू तालिब मुजफ्फरनगर के खालापार क्षेत्र के जामिया नगर इलाके का रहने वाला है। तालिब का परिवार उसे बेगुनाह बता रहा है। धर्मांतरण के एक और गैंग का खुलासा हुआ है। इसके पीछे छांगुर गैंग को लेकर लगातार नई बातें सामने आ रही हैं। अवैध धर्मांतरण मामले में ATS और ED की जांच जारी है। जमालुद्दीन उर्फ छांगुर के 2 करीबी सहयोगी शहाबुद्दीन और सवरोज को बलरामपुर से गिरफ्तार किया गया। दोनों पर अवैध धर्मांतरण में शामिल होने का इल्जाम। जांच में 60 करोड़ से ज्यादा की
मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ। टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।